ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपके लाइफ के कैसे होंगे। ओके, यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। ये वाली कार्ड फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वाली ऑप्शन ये वाली कार्ड है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मुझे मेल दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। तो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, दिस इज कार्ड ऑफ द स्टार। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 7 डेज आपके लिए कैसे होंगे। ओके, इन 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, ये रीडिंग इस बारे में है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हैं किसी भी मंथ किसी भी ईयर, ये आपके लिए वैलिड होगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे होंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज कैसे होने वाले हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, सो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन नज़र आ रहा है, फायर साइन नज़र आ रहा है और वाटर साइन नज़र आ रहा है। आपके हो सकते हैं। ओके, एंड इन नेक्स्ट 7 डेज में मुझे दिखता है कि या तो फिर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है आप किसी नए पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाले हो। ओके, एंड ये नए पर्सन आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। आई मीन टू से कि ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनका आपके ऊपर क्रश हो या फिर आप इन पे क्रश करते हो। ठीक है, तो उनके साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, कोई बातचीत स्टार्ट हो सकती है। आप दोनों पर्सन डेट पे जा सकते हो। के दिन में इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स जाग सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखती है। हो सकता है आपका कोई मीटिंग हो, आप कोई मीटिंग अटेंड कर सकते हो, कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके घर पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो सकता है या कोई पूजा सेरेमनी हो सकती है, एंड स्पेशली एट द नाइट टाइम। ओके, ऐसा कोई आपके घर में पूजा हो सकता है, वो चीज़ें मुझे दिखती है, या फिर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है। नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी नए जगह पे जाओगे एंड इस नए जगह पे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को फ्रेश करने के लिए जा रहे हो। तो हो सकता है आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाओगे अपने फ्रेंड के साथ, या कुछ लोग मुझे दिखता है कि आप किसी डेट पे जा सकते हो। ठीक है, एंड बिल्कुल कोई नए पर्सन हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका बर्थडे हो सकता है 8 को। ओके, वी हैव द मर्लिन, अल्केमी, जस्टिस एंड बैलेंस। लेट्स शफल मोर कार्ड्स टू सी। वी हैव बर्थ एंड रिबर्थ। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगेन वी हैव, यस, नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे यहाँ दिखता है कि आपका कोई साइकिल रिपीट होने वाला है। ओके, एंड यस, मुझे दिखता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हो या फिर आपके फाइट हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए किसी पर्सन के साथ। ठीक है, और तो वो पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल हो रहे हैं, वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। हो सकता है आप उस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर में आपका क्रश हो या फिर आप इनसे बात करना चाहते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली एक साइकिल जो कि आपको फील हो रहा था कि एंड हो चुका है, तो वो पर्सन आपके लाइफ में वापस होके रिटर्न होके आ रहे हैं और इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उनसे बातें कर सकते हो। फिर मुझे यहाँ पे दिखता है कि इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए नाइट का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, या तो फिर आपने नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा प्लान कर रखा है कि आपको पढ़ाई करनी है और आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है और उससे आप रात के टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। काफ़ी बिजी रहने वाले हो, वर्क में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हो। ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिखती है। और स्पेशली ये जो आपका आने वाला 7 दिन है उसमें आप जो रात का समय होगा ना, उस समय आप काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे बिजी दिख रहे हो। ओके, भी हो सकता है आप किसी पास्ट के पर्सन को याद करोगे। ये पास्ट का पर्सन कोई भी हो सकता है। ओके, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं और आपका कोई चाइल्ड हो सकता है जो आपके पास ना रहता हो बट दूर रहता हो। ओके, कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनको आप याद करोगे। ठीक है, डिविनेशन,
embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो यहाँ पे मैंने कहा ना, पूजा मुझे यहाँ पे दिख रहा था, कोई रिचुअल हो रहा है, कोई पूजा हो रहा है, पूजा सेरेमनी। अगर आप इस कार्ड में देख पा रहे हो तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी किसी तरह का पूजा या सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी को इलिस्ट्रेट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी तरह की रिलीजियस सेरेमनी, पूजा पाठ, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। तो यस, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। मे बी आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आने वाले टाइम में आप किसी न किसी तरह के स्पिरिचुअल वर्क में आप इन्वॉल्व होने वाले हो, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट 7 डेज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई कैन सी दैट। वी हैव स्टार गेजिंग। सी, नाइट का टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इन नेक्स्ट 7 डेज़ में डेफिनेटली कुछ लोग अपने आप को रात को, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा था कि आपने किसी पर्सन को रात में याद करोगे, ठीक है ना। ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप बिछड़ गए हो, या तो वो भगवान को प्यारे हो गए, या तो फिर आपसे दूर है किसी भी वजह से, आप उनको रात के वक्त याद कर सकते हो। स्टार गेजिंग आपको बहुत पसंद है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। ओके, सो समवेयर नॉस्टैल्जी, आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। ओके, और इस टाइम पे आपको ना, इन 7 डेज़ में आप चांद को निहारोगे, स्टार गेजिंग करोगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। ओके ओके, यहाँ पे यस, डेफिनेटली कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, आप एक एम्पैथ हो सकते हैं, या आप किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, और आप कुछ नया सीख सकते हो, आप ओरेकल कार्ड रीडर हो सकते हो। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 4th चक्र, आर्कएंजल रफेल। ओके, सो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक लव कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, एंड मुझे दिख रहा है कि ये कोई नए पर्सन नहीं है, ये वो पर्सन तो आपके सामने है, ठीक है। इस पर्सन को आप देखते हो। ओके, और इस पर्सन के साथ या तो आपने पास्ट में डील किया है, या तो फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड है, आपके सामने है, बट कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप इन नेक्स्ट 7 डेज़ में कम्युनिकेट करोगे, और उनके साथ आपकी कोई ना कोई कनेक्शन स्टार्ट हो सकती है। और इस पर्सन के पास या तो फिर आप इस पर्सन के क्रश हो, या फिर वाइस वर्सा है यहाँ पे। ओके, 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 11 अक्टूबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है जिनको आप पसंद करते हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ओके, और काफ़ी ज़्यादा आप ना एक स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोग हो सकता है किसी तरह की हीलिंग ले सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोग एनर्जी क्लींजिंग करवा सकते हैं, किसी हीलर से आप मिल सकते हो। ओके, आपने ऐसा कोई शेड्यूल किया हुआ है, प्लान किया हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, एंड आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर किसी एक्स का वेट कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो वो आपको मिलेगी। ओके, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आपकी एज 34 हो सकती है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ओके, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जीज़ है, एंड वी हैव देन कनेक्शन। तो आपके कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, और आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि यस, कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। ओके, तो आप और आपकी पर्सन के बीच में एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। आप लोग दोनों ही पर्सन डेट पे जा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, एक डेटिंग मुझे शुरू से यहाँ पे फील होता है। यहाँ पे एक वो सिनेरियो जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कपल्स डेट कर रहे हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग डेट पे जा सकते हैं, या फिर आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, और आपने इस पर्सन का बहुत बेसब्री से वेट किया है। ओके, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हो, जहाँ आप अपने आप को वीक फील करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी। ओके, मे बी आप किसी से हीलिंग ले सकते हो। ओके, किसी भी तरह के हीलर से। आई कैन सी दैट। कुछ लोग हो सकता है आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, उनसे हीलिंग ले सकते हो। A year from now. Okay, we have yes. Okay, so मुझे दिखता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी न किसी ऐसे काम को करोगे जो कि आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, और उसके रिजल्ट्स आपको 1 साल के बाद मिल सकते हैं। ओके, मे बी आप हो सकता है किसी पर्सन को डेट करो इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, एंड उनके साथ आपकी कमिटमेंट, इंगेजमेंट या मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी पर्सन का आपने 1 साल से वेट किया है, ठीक है, या किसी चीज़ का वेट किया है, तो वो
एक इम्पॉर्टेंट काम जिसका आपने 1 साल से वेट किया है वो आपकी इन नेक्स्ट 7 डेज़ में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। या किसी के साथ आप 1 साल पहले बिछड़े हो, कोई पर्सन है तो वो आपको मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे येस है, तो आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वो उसका जवाब एंजल्स येस में देना चाह रहे हैं। सो चलिए हम देखते हैं। वी विल टेक वन मोर। सी, यहाँ पे आया रोमांस। ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक रोमांटिक कनेक्शन आपका बिगिन हो रहा है विद द पेज ऑफ कप्स। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकता है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका। ओके, तो ये चीज़ें दिख रही है। चलिए हम आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या होने जा रहा है, कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए। एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। Okay, we have this forces working against you. We have bowl, plenty of material things. Okay, मुझे यहाँ दिखता है कि आप किसी पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है आपको कोई कॉल करके परेशान कर रहा है, आप उस पर्सन से परेशान हो, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या फिर यूँ ही आपको परेशान कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सो ऐसा आपको फील हो रहा है, आपको डर लग रहा है, मे बी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी है। एंड देन वी हैव एक्स, द फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। आपको फील हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ लोग बुरा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको आपके सामने वो आएगी, ठीक है ना, वो पर्सन आ सकते हैं सामने, या फिर आपको क्लियर होगा कि ये कौन से पर्सन है जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, ठीक है। वी हैव बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी तरह के कुछ लग्जरियस आइटम को खरीद सकते हो। ओके, कुछ लोगों को मनी गेन हो सकती है, कुछ पैसे मिल सकते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी खरीद सकते हैं। अगर आपके घर पे किसी तरह का इंगेजमेंट है या पार्टी है तो आप लोग कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। वी हैव फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। पर एक स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपका किसी के साथ रिसेंटली कनेक्शन बना है, ठीक है, आप उस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो, आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन हमारे लिए अच्छे है या नहीं, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आपको उन पर भरोसा नहीं करने को कहा जा रहा है। मे बी उस पर्सन की एनर्जीज डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, उनका इरादा आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये भी है, द फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। सो अगर आप किसी के साथ नया कनेक्शन आपने बनाया है, ठीक, लास्ट 10 डेज़ में, ठीक है, एंड लास्ट 15 डेज़ ऐसा, या फिर 20 डेज़ पहले, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो पर्सन मे बी आपके सामने काफ़ी अच्छे बन के रह रहे हैं, बट वो पर्सन ऐसे जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। मे बी वो किसी और रीज़न से आपके साथ हो सकते हैं। सो यस, ये सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं होगा मैसेज, बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। चलिए और देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है। वी हैव वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। ओके, लेट्स सी और क्या पता चलता है। वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओ माई गॉड। सो यस, यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लिए मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, लाइक आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उनसे बचने के लिए कहा जा रहा है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। सो ये चीज़ें यहाँ पे है। एंड फैमिली सॉरो है, तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जिनकी वजह से आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ ऐसे फोर्सेस हो सकते हैं जो आपकी फैमिली में चाहेंगे कि लड़ाई झगड़े हो या टेंशन बने, ठीक है। अगर आप मैरिड हो या फिर आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ इन्वॉल्व है, तो वो हो सकता है आपके पीछे कुछ ऐसा चाह रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट में वर्क करें, चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली में कुछ टेंशन आए, ठीक है। सो शील्ड आया है, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके, सो यहाँ पे आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है और वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, सो किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हो या कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो किसी के साथ, ठीक है, किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट द मैसेज ऑफ यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। मे बी सम फोर्सेज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो ये चीज़ें हैं। वी हैव आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, मे बी आप एक साइकिक हो सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप अकल्ट साइंस में, या आप एक टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है।
तो आपको डेफिनेटली किसी पे ट्रस्ट करने से पहले अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ओके एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं ध्यान रखना है, आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर में भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, लाइक वो आपसे छोटे हो सकते हैं एंड उनको आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो आप देखें, उनके ऊपर ध्यान रखें और उनको कहीं प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। At someone working against you behind your back. Again this message is here. Okay, so I don't know why, but this message is coming again and again. Forces working against you, someone working against behind your back, and family sorrow. You need to defend yourself. Okay, so yes, या आप अपनी इंट्यूशन को सुनो और आपको पहचानो कि कौन सा ऐसा ये मैसेज आप बार बार क्यों आ रहा है आपके लिए। ठीक है ना, आपको किससे प्रोटेक्ट करना है खुद को। ओके, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है एंड आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज बार बार सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। ओके, वी विल टेक द लास्ट वन। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, वी हैव करियर एंड लव। ओके, सो आपके लिए करियर एंड लव में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं। ओके एंड यस, हो सकता है आप किसी से करियर में कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हो, या फिर कहीं पे ट्रस्ट करने की बात आ रही है, तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट खुद को रखना है। ठीक है ना, मतलब प्रोटेक्शन करना है खुद की, और कुछ भी करने से पहले एकदम नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं रखना है, और थोड़ा सा आपको किसी के बारे में भी पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सीक आउट इन्फॉर्मेशन, दैट विल हेल्प यू। ये एंड सेम आपके लिए लव मैटर के लिए। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है टेम्परेंस की, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे होंगे आपके लिए। ओके, क्या चीज़ें हैं जो होंगी इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, और आप कैसे फील करोगे, आपकी तरफ क्या चीज़ें हैं जो आ रही हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, साथ ही साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके सामने जब भी ये रीडिंग आ रही है आप देख सकते हैं, किसी भी मंथ किसी भी ईयर इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा आपकी सिचुएशन के साथ, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। फिर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लें। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है, उसे ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे होंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। कैसे होंगे नेक्स्ट 7 डेज़ हमारे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है। 5 ऑफ कप्स। ओके, we have 2 of pentacles, we have 8 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सोर्ड्स। सो इन नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अकेले हो। ठीक है, आप अकेलापन महसूस कर सकते हो, एंड मुझे दिखता है कुछ लोग यहाँ पे आप अकेले कहीं पे ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो। ओके, एंड समवेयर आपको अपनी घर की याद आएगी, और आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे थोड़ा सा दिखता है कि आप ना किसी से हेल्प लेना चाहोगे अपने लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप वर्क पे आपका वर्कलोड काफ़ी बढ़ रहा है, या फिर आप थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो रही है, आप किसी से हेल्प लेना चाहोगे। ठीक है, तो डेफिनेटली विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहोगे, और इन 7 डेज़ में मुझे दिखता है कि आप थोड़ा सा ऐसा फील करोगे कि चीज़ें आपसे बैलेंस नहीं हो रही है। ठीक है, आप किसी से हेल्प मांग सकते हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, एंड आपके ऊपर थोड़ा सा वर्क का प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर मुझे दिखता है कि आप कहीं पे हेड हो किसी भी कंपनी में, किसी भी तरह का आपका लीडरशिप वाला पोजीशन है, या फिर हाई अथॉरिटी है आपकी, तो आपको बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाना पड़ेगा, एंड समवेयर आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। आपको फील होगा कि आपको पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा है, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा आप थोड़ा सा फील कर सकते हो। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है आपको फील होगा कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके, एंड कुछ काम ऐसे होंगे जैसे आपको फील होगा कि वो काम अधूरे रह जा रहे हैं, बिकॉज लैक ऑफ टाइम है, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं हो पा रहा है, आप खुद की केयर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। खाना भी खा रहे हो या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आपको फील होगा कि बिल्कुल भी आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम्स हो सकते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है,
जो भी है, बट यस आप थोड़ा सा, आपको इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप काफ़ी बिजी रह सकते हो, लैक ऑफ टाइम एंड थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या होने वाला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। अर्थ साइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा भी हो सकते हैं। वी हैव मूवमेंट, ओके, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है आप ट्रैवल करोगे, ओके, कहीं जा रहे हो वर्क की वजह से या स्टडी एग्जाम्स की वजह से कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो। वी हैव बर्थ एंड रिबर्थ, ओके, मे बी आपके घर में किसी तरह का चाइल्ड बर्थ या कुछ ऐसा काम है जिसके साथ फैमिली मेम्बर्स को विजिट करने के लिए जा सकते हो। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। मुझे विद द बर्थ एंड रिबर्थ कार्ड आई कैन सी कि आप किसी तरह के पास्ट की रिलेशनशिप को पीछे छोड़ रहे हो, ओके। सो इन नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है आप किसी तरह के दुख सौरों से बाहर निकलोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लाइफ में न्यू साइकिल की तरफ आप आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो यस, हो सकता है कुछ लोग अपने किसी पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो, किसी एक्स को रिलीज़ कर रहे हो, काफ़ी सैड हो उनकी वजह से, तो आप ना अपना फोकस हटा लोगे और आगे बढ़ना चाहोगे, मूव ऑन करना चाहोगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। कुछ लोग हो सकता है इस रीडिंग को जो देख रहे हैं आपकी डिवोर्स हो चुकी है या आप सेपरेटेड हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। नंबर 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आपकी एज 36 हो सकती है। Magical gateway, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet there is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Yes. So यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना बिना पीछे देखे, बिना पीछे मुड़े आप आगे बढ़ने वाले हो, बिकॉज वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ मूवमेंट एंड यहाँ पे मैजिकल गेटवे है। तो यस, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए और इन नेक्स्ट 7 डेज़ में ना आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मे बी हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा सैड फील करो एंड कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहा है आप किसी तरह के अपने पुराने घर को या स्कूल को या कॉलेज को छोड़ के आप किसी नए जगह पे शिफ्ट हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए घर का शिफ्ट हो सकता है, आप घर को चेंज कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, हो सकता है आपका पास्ट में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है तो आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो उसकी वजह से, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड इन नेक्स्ट 7 डेज़ में भी आपको ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, वर्क प्लेस पे हो, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड हो, किसी के साथ भी। यूज़ योर विश वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। विश वाइजली, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है आप किसी चीज़ की विश कर रहे हो एंड आपको इन नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा फील हो सकता है कि जिस चीज़ की आप विश कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, ओके। तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं कि लाइफ में मीनिंग ऐड कर सकती हैं और क्या चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों से आगे बढ़ोगे, ओके। आपके अंदर इन नेक्स्ट 7 डेज़ में डेफिनेटली एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ एंड डिस्पाइट दैट कि आप थोड़ा बिजी रह रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, बट आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, ओके। विश वाइजली, ओके। तो हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए जिद करके बैठे हो तो उस जिद को आप छोड़ोगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ विजडम, तो आपके अंदर डेफिनेटली विजडम आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, कुछ लोग हो सकता है आपको ऐसा बोलते हो कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, ओके। तो यस, आप कुछ अपनी उसी तरह के विजडम को यूज़ करके डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, ओके। कुछ लोग हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हो, तो आप डिसाइड करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में पैसे सेव करने के लिए, ओके। एंड आपको इस चीज़ की वजह से अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, फ्रेंड्स या फिर आपके स्पाउस आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था, अ ईयर फ्रॉम नाउ। इट्स अप टू यू, ओके। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, ठीक है। बट ये आपको डिसाइड करना है कि वो आपके लिए मीनिंगफुल है या फिर मीनिंगलेस है, ओके। तो ये चीज़ें मे बी आपके सामने कोई मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, दो प्रपोज़ल आ सकता है, 3 प्रपोज़ल आ सकता है, या वर्क के लिए भी कोई प्रपोज़ल आ सकता है। तो आपको डेफिनेटली चांसेस दिए जाएंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आप किसी तरह के ऑप्शंस में चूज़ करो, ओके। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड विद दिस कार्ड अ ईयर फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी तरह के रूटीन को स्टार्ट कर सकते हो या किसी ऐसे काम को स्टार्ट कर सकते हो जो आपने 1 साल पहले सोचा था। मे बी आपको बिल्कुल याद नहीं है, बट यस, विद द बर्थ एंड रिबर्थ कार्ड आपको कोई पुरानी बातें याद आएंगी और उस काम को आप स्टार्ट करोगे, ठीक है ना।
तो हो सकता है आपके कॉलेज में या फिर आपके वर्क प्लेस से आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जिससे आपको 1 साल पहले की कोई बात याद आएगी, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई सवाल था कि वो काम हमारा कब तक पूरा होगा, तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो चलिए हम देखते हैं आगे हमें आपके लिए क्या पता चलता है। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने शायद किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, और 1 साल पहले से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, या किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मे बी हो सकता है ये विश आपने 1 साल पहले मांगी थी, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके वो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ओल्ड फ्रेंड से आप मिल सकते हो, कोई 1 साल आप पहले किसी से मिले थे ट्रैवलिंग के दौरान, तो वो पर्सन आपको मिल सकते हैं। ओके, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। एंड समवेयर यस, डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आपको ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इन 7 डेज़ में, वर्क के बीच में, काम के बीच में, खुद के बीच में, ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। ओके, वी हैव हॉस्टिलिटीज़। ओके, तो कुछ चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड ये चैलेंजेस हो सकते हैं आपको कुछ सिखाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपका 1 साल पहले अगर आपको किसी तरह का वुंड या दुख या चोट पहुंचा, या फिर आपके अंदर कोई फियर है, ठीक है, जो आपको 1 साल पहले मिला था, किसी तरह का ट्रॉमा, तो आप उससे हील हो जाओगे, ठीक है ना। एंड या हीलिंग की प्रोसेस आपकी शुरू होगी नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। अचानक से आप हील तो नहीं हो सकते, बट इन 7 डेज़ में आपकी हीलिंग होगी। ओके, आपकी एज 26 हो सकती है। 15 नंबर आपका बर्थडे को दिखाता है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। चलिए फाइनली हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। स्टॉक, न्यूज़ ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए कोई न्यूज़ ऑफ बर्थ आ सकता है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, या कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, ओ यस, यहाँ पे न्यूज़ ऑफ बर्थ है एंड यहाँ पर हमारे पास बर्थ एंड रिबर्थ का कार्ड है। ओके, तो यस, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो सकता है। ओके, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिनों से चाइल्ड बर्थ के लिए वेट करो कि ये गुड न्यूज़ आपको मिले। ओके, तो वो न्यूज़ आपको मिलेगी। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, एंड देन वी हैव अ टू फेस्ड फ्रेंड। एज आई सेड, यहाँ पर आपको ना, आप आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हो, या तो आपको फैमिली के मेम्बर्स के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या किसी फ्रेंड के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कार्ड यहाँ पर आया। सो आपको आर्ग्यूमेंट से डेफिनेटली बचना है। एंड देन वी हैव कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। ओके, तो मे भी हो सकता है आपको किसी फ्रेंड के बारे में पता चले कि उसने आपके साथ आपकी पीठ पीछे कोई बुरी बात कह दी है किसी से, या फिर आपके लिए कुछ बुरा किया है, ठीक है। तो आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हैं, आपका मन कर सकता है कि आप उनके साथ आर्ग्यू करो। ओके, तो आपको इस चीज़ से बचनी है। मैंने आपको पहले ये बताया था और ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है कि आपको ना किसी फ्रेंड से किसी तरह का एडवाइस मिल सकता है। ओके, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको किसी फ्रेंड से। वी हैव हॉर्स। मैं आपको बता रही थी ना, जर्नी, एंड यहाँ पे शॉर्ट जर्नी का कार्ड आया। ओके, सो कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो, किसी रिलेटिव के घर पे जा सकते हो, वो भी चीज़ें दिख रही है। हमारे पास है यहाँ पे स्टाफ। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ओके, तो यस, अगर आप किसी तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तो आपका ध्यान रखा जाएगा। मे बी आपके फ्रेंड्स आपका ध्यान रखेंगे या फैमिली मेम्बर्स ध्यान रखेंगे। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इग्नोर्ड फील कर रहे हो, ठीक है, लाइक आपको फील हो रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स आपका ध्यान नहीं रखते, आपके फ्रेंड्स आपका ध्यान नहीं रखते, तो वो आपको इन 7 डेज़ में ऐसा दिखाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि आपका भी ध्यान रखा जाता है बाय योर फैमिली मेम्बर्स और बाय योर फ्रेंड्स। सो यस, विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपको अलोननेस फील हो रही है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, आपको डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए कहा जा रहा है। वी हैव एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क।
ओके, कहीं पे आप एफर्ट्स डालने वाले हो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, एंड अगर आपने कहीं पर भी एफर्ट्स डाले तो आपको फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यस, कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है चाइल्ड बर्थ के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको प्लान्स लाने हैं एंड हार्ड वर्क करने हैं, ओके। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। सो कोई चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर हो रहा है। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। मैंने आपको पहले बताया ना रीडिंग में कि आपको किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, कोई तारीफ़ कर सकता है, ओके। तो यस, यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, ओके। आपको किसी से डेफिनेटली आप क्या कुछ ऐसा डिसाइड करोगे और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और ये आप पे कंफर्मेशन है। वी हैव मंथ ऑफ मई इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। आपका बर्थडे आता है इस मंथ में, ऐसा हो सकता है, और आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, और आपको आपने लास्ट मई में कुछ काम किया था तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ओके। मई में आपको कोई चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, वी हैव फ्लाई, ओके। मे बी हो सकता है आप काफ़ी दिनों से डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या फिर आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर बैलेंस नहीं है, अकेलापन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो उस एनर्जी से आपको कहा जा रहा है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, ओके। अगर आप डिप्रेस्ड हो अपनी हेल्थ को लेके तो आपकी रिकवरी हो रही है, एंड आर्क वे सोज मी कि एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एंड चाइल्ड बर्थ है यहाँ पे, ओके। तो यस, एक रिन्यूअल हो रहा है चीज़ों में, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।